हर जगह एक ही सवाल घूमता है, बेवफा कौन है? लोग कहते हैं मर्द हमेशा बेवफा होता है, कुछ कहते हैं औरत ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। लेकिन असल सच क्या है? क्या ये सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए एक परसेप्शन है या रिसर्च ने इस राज को खोल दिया है? फिजिकल बेवफाई। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली थेरेपी के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस फिजिकल इनफिडेलिटी के होते हैं, जब बंदा अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है। इमोशनल बेवफाई, जहां बंदा अपने पार्टनर की बजाय किसी और के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन बनाता है। इसका मतलब ये है कि बंदा अपने पार्टनर की बजाय किसी और को अपने सीक्रेट शेयर करता है, उससे इमोशनल सपोर्ट लेता है, उनके बिना अधूरा फील करता है। डॉक्टर शेरली ग्लास अपनी मशहूर किताब नॉट जस्ट अ फ्रेंड में लिखती हैं कि इमोशनल इनफिडेलिटी को गेटवे टू फिजिकल चीटिंग कहा जाता है। मतलब अगर जज्बाती दीवार अपने पार्टनर से गिर जाए और किसी आउटसाइडर के साथ ब्रिज बन जाए तो वो फिजिकल अफेयर की तरफ ले जाता है। साइकोलॉजिकल या हिडन बेवफाई। तीसरी टाइप थोड़ी ट्रिकी है, जहां बंदा अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल बिहेव करता है, वफादारी का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से दिल और सोच में किसी और के लिए जगह बना लेता है। ये कभी फैंटेसी की शक्ल में होती है, कभी ऑनलाइन फ्लर्टिंग और कभी अगर मैं उसके साथ होता तो वो वाली सोच में। बेवफाई का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है कि इसका जिक्र इंसानी तारीख में मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल है हेलेन ऑफ ट्रोय की। हेलेन को उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहा जाता था। उसकी शादी ग्रीक किंग मेनेलोसा से हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद हेलेन ने अपने शोहर को छोड़कर ट्रोजन प्रिंस पेरिस के साथ रिश्ता बना लिया। ये फैसला सिर्फ एक फैमिली का मसला नहीं था, बल्कि इसने मुल्कों के दरमियान जंग छेड़ दी। इस अफेयर की वजह से ट्रोजा वॉर शुरू हुई, जो 10 साल तक चली और हजारों लोगों की जाने गई। अब सवाल ये उठता है कि लोग बेवफाई क्यों करते हैं? सिर्फ कैरेक्टर खराब है या प्यार खत्म हो गया है वाली सोच नहीं है। साइकोलॉजी के मुताबिक बेवफाई के पीछे बहुत सारे रूट्स कॉजेस छुपे होते हैं। इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन। अगर रिलेशनशिप में एक पार्टनर को सुनने वाला, समझने वाला या अप्रिशिएट करने वाला ना मिले तो वो बाहर इमोशनल कनेक्शन ढूंढने लगता है। बोरियत या लैक ऑफ एक्साइटमेंट। इंसान की फितरत है कि उसे नोवेलिटी चाहिए होती है, यानी नया एहसास, नया एक्सपीरियंस। जब घर में वो नयापन और थ्रिलर नहीं मिलता तो लोग कभी कभी बाहर निकलकर वो एक्साइटमेंट सर्च करते हैं और इसी जरूरत में बेवफाई शुरुआत हो जाती है। ईगो बूस्टर एंड वैलिडेशन। जब कोई और बंदा या औरत हमें पसंद करते हैं, हमें अट्रैक्टिव फील करवाते हैं, तो बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, चाहे घर में सब कुछ ठीक चल रहा हो। अपॉर्चुनिटी। चीटिंग का रिस्क उस जगह ज्यादा होता है जहां मौका मिलता है, जैसे काम की जगह, बिजनेस ट्रिप या ऑनलाइन एप्स। कभी कभी चांस ही सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अनरिजॉल्व्ड पर्सनल इशू, जैसे पास्ट ट्रॉमा, एडिक्शन या कमिटमेंट का डर। ये चीजें इंसान को अनहेल्दी डिसीजंस लेने में मजबूर करती हैं। मर्दों का रीजन थ्रिलर और अपॉर्चुनिटी, ईगो, बायोलॉजिकल ड्राइव। औरतों का रीजन इमोशनल नेग्लेक्ट, टेंशन, डिससैटिस्फैक्शन। और दोनों का कॉमन रीजन होता है कम्युनिकेशन गैप और अनमेट नीड्स। अब सवाल ये है कि असल में रिसर्च क्या कहती है? क्या मर्द ज्यादा बेवफा है या औरत? चले जरा साइकोलॉजी की दुनिया में फिर चलते हैं। 2011 में कैंसी इंस्टीट्यूट इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक मर्दों में चीटिंग का रेशो 23% था, जबकि औरतों में 19%। मतलब थोड़े ज्यादा मर्द बेवफा पाए गए। फिर जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च 2017 की एक और रिसर्च ने इंटरेस्टिंग बात सामने रखी। उनके मुताबिक जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसकी चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल फील करती है। मर्द ज्यादातर पावर और थ्रिल की वजह से ही चीटिंग करता है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मैरिज एंड फैमिली थेरेपी की एक और स्टडी कहती है 25% शादीशुदा मर्द और 15% शादीशुदा औरतों ने कम से कम एक दफा अफेयर अटेम्प्ट किया। मतलब दोनों तरफ बेवफाई एग्जिस्ट करती है। अगर साउथ एशिया की बात करें तो इतनी डिटेल रिसर्च अवेलेबल नहीं, लेकिन इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ वेल बीइंग 2018 में एक छोटी रिसर्च हुई थी। उसमें लिखा गया साउथ एशियन सोसाइटीज में कल्चर और फैमिली प्रेशर की वजह से लोग अपने अफेयर ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब असर चीटिंग का रेशो हमेशा कम रिपोर्ट होता है। तो सिंपल लफ्जों में बेवफाई ना सिर्फ मर्दों की मोनोपोली है ना औरत की।
बस रीजन थोड़ा डिफरेंट होता है। आज की दुनिया में चीटिंग सिर्फ ड्रामे तक लिमिटेड नहीं रही। सोशल मीडिया ने तो गेम ही बदल दी है। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेक करना, इंस्टाग्राम पर लाइक्स काउंट करना और स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स, ये सब चीजें ट्रस्ट को और नाजुक बना देती हैं। जरा सोचिए, अगर किसी की स्टोरी पर बार बार किसी और का नाम रिपीट हो रहा हो तो पार्टनर के दिमाग में फौरन रेड अलर्ट आएगा, अरे ये सारा कौन है और ये अहमद तुम्हारी पोस्ट पर डेली क्यों लाइक करता है। पहले जमाने में लोग अपने मोहल्ले तक लिमिटेड रहते थे, अब दुनिया के कोने कोने से कनेक्शन पॉसिबल है। मतलब टेम्पटेशंस और एक्सपोजर्स दोनों बढ़ गए हैं। और फनी बात ये है कि लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ फ्रेंड हूँ, बस चैट ही तो करते हैं, लेकिन असल में एक कनेक्शन, एक इनोसेंट लुकिंग चैट भी कभी कभी इमोशनल चीटिंग बन जाती है। ये मॉडर्न टूल ने हमें कनेक्ट भी किया है और कंफ्यूज भी। इसी वजह से चीटिंग का कॉन्सेप्ट और भी उलझा हुआ हो गया है। अब सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल चीटिंग भी एक रियल इशू है। इस्लाम में शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक मुकद्दस कॉन्ट्रैक्ट है, अल्लाह के साथ किया गया पक्का अहद। कुरान और हदीस दोनों में बेवफाई को बहुत सख्त अल्फाज में मना किया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ज़ना को फहाशी यानी बहुत ही बुरा और गंदा अमल कहते हैं। सूरत अल असर, और ज़ना के करीब भी मत जाओ, ये बेशक बहुत ही शेमलेस एक्ट है और बुरी राह है। यानी सिर्फ ज़ना करना नहीं, उसके करीब ले जाने वाली हर चीज, फ्लर्टिंग, सीक्रेट अफेयर, ऑनलाइन रिलेशनशिप भी इस्लाम में हराम है। हदीस में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने भाई के लिए वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। बेवफाई दिखाती है कि बंदा सिर्फ अपनी डिजायर्स के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जो बिल्कुल ईमान के खिलाफ है। इस्लाम इतना सख्त इसलिए है ताकि फैमिली सिस्टम की हिफाजत हो, वरना घर टूट जाते हैं, बच्चे सफर करते हैं। इंसान का दिल साफ रहे, क्योंकि जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ जाता है उसका दिल कभी सुकून नहीं पाता। दुनिया की रिसर्च कहती है कि लोग एक्साइटमेंट के लिए चीटिंग करते हैं। इस्लाम हमें याद दिलाता है असल सुकून सिर्फ हलाल रिश्ते में है। बेवफाई सिर्फ पार्टनर का भरोसा तोड़ना नहीं, अल्लाह के साथ किया गया अहद भी तोड़ना है। और जो बंदा अल्लाह के साथ रिश्ता तोड़ देता है उसके दिल को कभी असली चैन नहीं मिलता। बेवफाई सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती, कभी दोस्तों से, कभी अपनों से और कभी अपने आप से भी। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि किसने धोखा दिया, असल सवाल ये है कि आप उस धोखे को अपनी ताकत बनाकर जिंदगी में कितना आगे बढ़ते हैं। अगर दुनिया बेवफा निकले तो खुद से वफा करना सीखो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उससे फिर कोई हरा नहीं सकता।